हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अभय एजुकेशन लाइफ में। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखने वाले अवकलन, ठीक ना, वो भी कक्षा 12 के अवकलन। जब आप 10वीं पास करके 11वीं 12वीं में जाते हो तो आपका ये मैथ चैप्टर जो अवकलन गणित शुरू हो जाता है। ये कक्षा 11 और 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज इसी बात पे हम चर्चा करने वाले दोस्तों, अवकलन गणित। आज हम शुरू से सीखेंगे अवकलन गणित के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले अवकलन सीखने के लिए कुछ फार्मूले होते हैं जिसको हमको उसमें याद करना होता है, ठीक ना। अगर वो फार्मूला हमें याद होगा तो हम आसानी से सवाल को हल भी कर सकते हैं और आसानी से लिख भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलों के बारे में। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम हल करके ही भी बताएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट में देखिए हमारे पास है सूत्र है जिसका है d/dx, x पे पावर n। इसका फार्मूला क्या है, n x पावर है n पर -1, ठीक है दोस्तों। सेकेंड क्या है, d/dx x, इसका हम अवकलन करेंगे तो इसका मान 1 होता है। अगर इसका e पे पावर x का अवकलन करते हैं तो इसका मान हमेशा इतना ही होता है, सेम होता है। इसी तरह दोस्तों, ये सारे फार्मूले हैं, इन सब फार्मूलों को याद कर लो, आपको आसानी पड़ेगा। इसी तरह ये जो है ए पर पावर x, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। ये परीक्षा में बार बार आता है। ए पे पावर x, इसका सूत्र होता है ए पे पावर x log a, ठीक ना। इसी तरह पाँचवें पे है d/dx log x, इसका सूत्र होता है 1/x होता है। इसी तरह छठवें का d/dx √x का सूत्र होता है 1/2√x। इसी तरह c होता है, c जो होता है अचर होते हैं, जैसे कोई गिनती आ जाती है, जैसे 5 6 7 8 है, उसका मान हमेशा 0 होता है। जब उसका अवकलन करते हैं तो उसका मान 0 होता है। अभी एग्जाम्पल में बताएंगे तो आपको आसान से आप सीख जाओगे, ठीक। उसके बाद d/d 1/x का मान कितना होता है, -1/x² होता है। इसी तरह d/dx का साइन x होता है, साइन x का मान कितना होता है, हमेशा cos x होता है, इसको याद रखना। अब उसके बाद d/dx cos x का अवकलन करते हैं तो कितना आता है, -sin x आता है, ठीक है। उसके बाद देखो 11वां d/dx tan x का मान कितना होता है, sec² x होता है। 12वां cosec x² का मान कितना होता है, -cosec x × cot x। 13वां sec x का मान कितना होता है, इसका सूत्र sec x × tan x। इसी तरह 14वां क्या होता है, cot x का मान कितना होता है, -cosec x²। फिर उसके बाद क्या होता है, cosec x² नहीं, cosec² होता है। फिर उसके बाद d/dx sin इनवर्स x का मान कितना होता है, 1/√1 - x² होता है। उसके बाद cos इनवर्स x का मान कितना होता है, माइनस होता है, -1/1 - √x² होता है। और tan इनवर्स x का मान कितना होता है, 1/1 + x² होता है। उसके बाद होता है cot इनवर्स x का मान कितना होता है, -1/1 + x² होता है। इसी पर sec इनवर्स x का मान कितना होता है, 1/x√x² - 1 होता है। उसी तरह कोसेक इनवर्स x का मान कितना होता है, -1/x√x² - 1 होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो देखो सी से शुरू हुआ है, सी से जितने शुरू हुई है, जैसे वह कोसेक हो गया, काट हो गया, कास हो गया, ये सब माइनस में है। इसको हमेशा माइंड में अपने याद कर लो, जितने भी सी से शुरू हुई हैं उनका अवकलन कितना है, माइनस हो गया। जैसे कास है, कास का माइनस है, माइनस में है ना। सभी का जितने भी सी से शुरू हुई, जैसे कास, कोसेक, माइनस, ठीक है ना। चलिए हम कुछ फार्मूले पे, इन्हीं फार्मूले के आधार पर कुछ हम सवालों को हल करते हैं ताकि आपको पता हो जाए, ठीक है दोस्तों। एक बार आपको बड़ा कर देते हैं, आप क्या करना, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको याद कर लेना। चलिए दोस्तों, अब क्या करते हैं, इन्हीं सूत्रों के आधार पे कुछ एग्जाम्पल को हल करके देख लेते हैं, ठीक ना।
अब देखिए एग्जाम्पल हमने लिया है, हमने आपके सामने बुक भी रख दिया, ये देखो बुक। अब कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है निम्न का यक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक ना, अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे सारे प्रश्न दिए हुए हैं, इसका अवकलन गुणांक कैसे करेंगे एक बताता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है, अब दोस्तों देखो एक्स स्क्वायर है, ये देखो इसका एक इसका है एक्स का स्क्वायर, यही है ना, इसका सूत्र क्या है एक्स की पावर, इसका सूत्र लिखेंगे यहाँ पे, देखो सूत्र लिखते हैं, सूत्र क्या है एक्स पे पावर एन इजकम टू एन एक्स एन माइनस वन, यही सूत्र था ना। अब देखो एक्स स्क्वायर माना वाई बराबर एक्स पे स्क्वायर, क्योंकि एक्स के सापेक्ष हमके अवकलन करना है ना, तो इसलिए अवकलन करने पर तो यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, वाई के सापेक्ष नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बराबर डी एक्स इजकम टू, डी वाई बराबर डी एक्स इजकम टू। अब देखो डी बटा डी एक्स ये अवकलन होता है, ठीक ना, एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है। अब दोस्तों इसके बाद ही मान रखना है। अब देखो यहाँ पे एक्स की पावर एन है, देखो तो क्या है एन एक्स, जो एन एक घात रहता है इसमें गुणा हो जाता है, और घात में से एक घट जाता है। यहाँ पे देखो एन जो है एन का यहाँ पे गुणा हो गया एक्स में, और एन में एक निकल गया, घात निकल गया, तो यहाँ पे क्या होगा घात में, यहाँ पर देखो घात में 2 का गुणा हो जाएगा, गुणे एक्स पे हो जाएगा, और 2 में एक घट जाएगा, यही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2x आ गया और 2 माइनस 1 हो गया, ये सूत्र है एन एक्स एन माइनस 1, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना हो गया 2x वन माइनस 2 माइनस 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो इसका मान कितना 1 ही होगा, तो यहाँ पर 2x, ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखो एक और देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक्स पे पावर ए, एक्स पे पावर ए देखते हैं। अब दोस्तों मानते हैं इसे, माना y बराबर एक्स पे पावर ए है। अब देखो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे ए दिया तो ए के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर ए के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना, ए के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर डी वाई बटा डी ए इजकम टू डी बटा डी ए, यहाँ पे क्या है एक्स पे पावर ए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर क्या इसमें गुणा हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा तो ए गुणे एक्स, ए में से एक निकल गया, बराबर कितना हो गया ए एक्स ए माइनस 1, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया, ठीक है ना। अब आपको वो उत्तर भी दिखा देता हूँ, ये देखो 3a प्रश्नावली 3a का है, तो इसका उत्तर देखते हैं। देखिए 3a फर्स्ट हमारा क्या उत्तर आया था 2x, देखो फर्स्ट हमारा 2x आया ना, इसे सेकेंड हमारा उत्तर कितना आया था ax a माइनस 1, ax a माइनस 1, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सभी में का एक एक बता देता हूँ। अब देखो इसमें का 3 में का बता देता हूँ, 3 में क्या है 4x पे q, यहाँ पे लिखेंगे 4x पे q। दोस्तों अगर ऐसे प्रश्न ऐसे आए तो इसका अचर होता है ना, इसके साथ गुणा है ना, अगर ये प्लस में रहता है तो इसका मान 0 हो जाता है, जैसे मंगा जैसे हो गया, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5, इसका तो हम करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा, इसका 0 नहीं होगा, लेकिन इसका अवकलन गुणांक करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके ax के साथ नहीं जुड़ा है, ठीक ना। अब क्या करते हैं, इसका करते हैं, माना y बराबर 4x पे q, जैसे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना, तो
डी वाई बटा डी एक्स इजकल टू डी वाई बटा डी एक्स इजकल टू डी बटा डी एक्स 4x पे क्यू। ठीक ना। ऐसे दोस्तों आए तो सबसे पहले क्या करोगे, 4 को इधर करने देते हैं, तो 4d बटा डी एक्स पे क्यू। अब क्या करोगे, तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे क्या होगा 3x 3 - 1 होगा ना। तो यहाँ पे 4 इंटू 3x पे कितना हो गया 2 हो गया, तो कितना होगा 4 3 12x पे स्क्वायर। ठीक ना। तीसरी सवाल 12x स्क्वायर, प्रश्न होगी 3A का तीसरी सवाल 12x पे स्क्वायर। ठीक ना। अब इसमें का दोस्तों एक बटे वांग बता देता हूँ, एक बटे वांग यानी 4/x एक बता देता हूँ इसमें का। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4/x दिया हुआ है, तो मानते हैं y बराबर इतना है। ठीक ना। अब तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक ना। तो यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स इजकल टू यहाँ 4 इंटू 1/x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो इसका बराबर होगा, तो यहाँ पर d बटा डी एक्स। ठीक ना। 4 अलग हो गया 1/x। अब दोस्तों ये 1/x का सूत्र क्या होता है, सूत्र में देखो 1/x का सूत्र क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये सॉरी दोस्तों ये ऐसे नहीं लगेगा, इसका होता है जैसे 4 बराबर होता है 4, अब ये क्या है x, अगर x ऊपर जाएगा तो कितना होगा, x ऊपर जाएगा तो माइनस में होता है। ठीक ना। x ऊपर जाएगा तो माइनस में होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स बराबर 4 इंटू डी बटा डी एक्स -1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या इन्वर्स हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जब माइनस हो गया, इसका घात माइनस हो गया, तो 4 इंटू ये देखो एक घात यहाँ पे गुणा हो जाएगा, -1 गुणे x हो जाएगा, एक घात इसमें माइनस हो जाएगा, तो -1 तो कितना होगा 4 इंटू -x यानी कि -2 हो जाएगा, तो इसमें 4 गुणा होगा तो -4x पे -2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी में एक और सवाल देख लेते हैं, ये होगा 1/x पे क्यू, 1/x पे क्यू। दोस्तों ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा x पे -3 हो जाएगा। ठीक हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर x पे -3, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब देखो यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स इजकल टू यहाँ पे क्या होगा -3x -3 -1 होगा कि नहीं होगा, तो -3x -4 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब दोस्तों इसी में एक लॉग आता है, लॉग, जैसे लॉग वाले सवाल है ना, देखो log 5x है ना, log 5x इसका देखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे log log 5x। ठीक ना, log 5x। अब इसका हम सबसे पहले लिखेंगे इसको y बराबर, माना कि y बराबर log 5x, इतना समझ में आया। उसके बाद लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स इजकल टू डी बटा डी एक्स ये हो गया log 5x। ठीक ना। देखो log ये 5x को छोड़ दो, ये पूरे के माने x मान लो, समझो कि 5x नहीं है x है। अब log x का सूत्र क्या होता है, इसको इतने के बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, चूंकि हम जानते हैं कि log x बराबर होता है डी बटा डी एक्स, log x बराबर होता है 1/x होता है। ठीक है दोस्तों, हम क्या माने हैं, इतने को x पूरे माने हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा log x बराबर होता है, इतना का मान कितना आ गया, इतना का मान आ गया 1/5x।
ठीक ना, क्योंकि इतना बराबर एक्स माना है ना, तो log एक्स बराबर क्या हो गया, देखो इतना के बराबर हमने एक्स माना है, तो एक्स माना है तो क्या होगा log एक्स, इसका मान 1/x होता है, तो एक्स बराबर 5x हो गया। तो अब उसके बाद भी d/dx हो गया, अभी 5x का करना है ना, इतने के बराबर x माने हैं, अब उसके बाद 5x का करेंगे इसी में। अब दोस्तों 5x का करेंगे तो क्या होगा, अब इसका हम करेंगे अवकलन गुणांक, कितना आएगा 1/5x इंटू ये 5 इधर आ जाएगा, तो d/dx इंटू एक्स। अब देखो अकेन x है, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो x में से 1 - 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स पे पावर 0, इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा 5 बचा, तो यहाँ पे कितना आएगा 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/5, यहाँ पे लिख देता हूँ 1/5x गुणे 5 गुणे 1, तो ये 5 से कट गया, बचा कितना, ऊपर 1 बचा, नीचे x, तो 1/x। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या होगा आंसर आ गया। देखिए दोस्तों हमें क्या, अब देखो इसमें log 5x का मान तो निकाल दिया, अब देखो log x पे q हम इसका मान निकाल रहे हैं, ठीक ना, एक एक करके बताएंगे, आपको आसानी पड़ेगी, आप समझ जाओगे, आप पूरी सवाल लगा सकते हो। अब इसको मानेंगे y बराबर कितना log x पे q, ठीक ना। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक ना, करने पर कर, तो यहाँ पर dy/dx इक्वल टू, इसमें देखो दोस्तों 2 बार अवकलन होगा, क्योंकि देखो ये देखो log x का होगा, log इतने के बराबर हम तो x मान गए, तो लेकिन x3 तो बच गया ना, फिर बाद में x3 करेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर लिखेंगे d/dx log x पे q, ठीक ना। अब दोस्तों इतने के बराबर क्या होगा, इतने log x बराबर क्या होता है, हमारा log x बराबर होता है, log x बराबर होता है, क्या होता है 1/x होता है ना। जब हम इतने के बराबर x मानेंगे तो हमारा नीचे ये 1/x हो जाएगा, x क्यों हो जाएगा 1/x पे q इंटू d/dx x पे q, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इतने बराबर क्या माने x मान गए हैं, तो 1/x होता ही है, तो वह नीचे चला जाएगा इक्वल टू। अब बताओ इसका करेंगे तो क्या है, तो सिंपल है ना, तो 3x यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा तो कितना स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/x पे 3 गुणे 3x पे स्क्वायर, ठीक ना, समझ में आया। अब देखो x एक कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 कट जाएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 कट जाएगा, तो एक x बचेगा, तो ऊपर कितना बचा, तो 3 गुणे 1/x बराबर कितना 3/x, ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा कौन था अभी दिखा देता हूँ, देखो हमने पहलका लगाया और ये इसी में का ये तीसरका लगाया, 7वें प्रश्नावली 3A का 7वां, चलिए देखते हुए। देखिए दोस्तों प्रश्नावली 3A का 7वें का 1/x पहले का आया था, और तीसरे के कितना 3/x आया ना, देखो 3/x अपना कितना आया था 3/x है ना। अब इसी में दोस्तों ये देखिए, अगर तीनों एक ही में हो तो क्या प्लस में हो, तीनों बहुत सरांग है, इसको एक ही में करके देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हो px पे स्क्वायर प्लस qx प्लस r, यहाँ पे लिखेंगे y बराबर px पे स्क्वायर प्लस qx प्लस r, यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है दोस्तों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे d/dx px स्क्वायर, ये तो इसका आ गया। अब प्लस दे के d/dx यहाँ पे qx का लिखेंगे, ठीक हो गया। अब प्लस दे के d/dx r हो गया, इतना तो लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको x के सापेक्ष करना है, तो p इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे p d/dx x पे स्क्वायर प्लस q इधर हो जाएगा d/dx
ये कितना बचेगा x प्लस इसका तो मान 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई x नहीं है, तो प्लस इसका मान ऐसे लिख के तो बाद में 0 कर देंगे dx r, ठीक ना। इसका मान कितना हो जाएगा p इंटू 2x, क्योंकि 2x होगा ना, तो प्लस इसका मान तो 1 हो जाएगा तो यहाँ पे q हो जाएगा, प्लस इसका मान 0 हो जाएगा तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पे इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 2px प्लस q। अब कोई कॉमन है नहीं, कॉमन है, ठीक है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई कॉमन नहीं तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमारा देखो 2px प्लस क्यू आया ना, देखो 2px प्लस क्यू, ठीक ना, यही दोस्तों, यही हमारा उत्तर हो गया। दोस्तों समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की आप लोगों को अच्छे ढंग से समझाने के लिए। अब दोस्तों कुछ हम कास जो होता है कास साइन उसका मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखो 3b का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक करने पर देखो ये 9 cos x 5 एक ही में नहीं है, एक कामा दे के दूसरी सवाल है, तो यहाँ पर 9 cos x, यहाँ पर लिखेंगे 9 cos x, ठीक ना। तो y बराबर लिखेंगे y बराबर 9 cos x, ठीक ना। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन गुणांक करने पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा dy बटा डी एक्स इचकन टू क्या होगा, यहाँ पे देखो d बटा डी एक्स 9 cos x। अब क्या करेंगे, इधर ये 9 इधर जाएगा 9d बटा डी एक्स cos x। अब दोस्तों cos x का सूत्र क्या होता है, बस सूत्र रख दो। सूत्र हमारा कितना होता है cos x का, इतने बराबर हमारा होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 गुणे माइनस साइन एक्स बराबर होगा माइनस 9 साइन एक्स। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। ये जितना आएगा इसका मान रख दोगे, बस सूत्र याद आना चाहिए, ठीक ना। इसमें का एक सवाल लेंगे तो तीसरे के में का, चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, कोई भी, दोनों सेम है, कोई भी सवाल लेंगे तो तीसरे का मैं लेता हूँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर लिखते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो y बराबर लिखेंगे, माना y बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब दोस्तों x के सापेक्ष करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा dy बटा डी एक्स इजकल टू डी बटा डी एक्स क्या होगा साइन एक्स, क्या होगा साइन एक्स माइनस डी बटा डी एक्स कास एक्स, ठीक ना। हम इस टाइप का रख देते हैं। अब तो साइन एक्स का मान कितना होता है, साइन एक्स का मान कितना होता है, साइन एक्स का सूत्र में देखो साइन एक्स का मान कितना होता है, साइन एक्स का मान कितना होता है कास एक्स। यहाँ पे कितना हो जाएगा कास एक्स, यहाँ पे कितना होगा माइनस, यहाँ पे कितना होगा कास एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक ना। अब ये ब्रैकेट से इधर आएगा, कितना होगा कास एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सूत्र याद रहेगा जो ऑटोमेटिक कर सकते हो। इसी में का एक बटे वाला बता देता हूँ, एक बटा साइन एक्स, एक बटा साइन एक्स, एक बटा साइन एक्स। दोस्तों यहाँ पे एक बटा साइन है, एक किसका उल्टा है, साइन किसका उल्टा है, कोसेक का उल्टा है ना, तो बराबर क्या होगा कोसेक एक्स, ठीक ना। अब लिखेंगे y बराबर कोसेक एक्स, y बराबर क्या होंगे कोसेक एक्स। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर
ठीक ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू डी बटा डी एक्स कोसेक एक्स, कोसेक एक्स। बस मान यहाँ पर सूत्र रख दो, इसका मान कितना होता है, सूत्र यहाँ पर रख दो। कोसेक एक्स का मान कितना होता है, जितना होता है कोसेक एक्स का मान यहाँ पर रख दो। तो बराबर कितना होगा, माइनस सी ओ एस इस कोसेक एक्स इंटू सी ओ काट एक्स। बस ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह अब इस ए 1/cos एक्स, एक इसका उल्टा है सेक एक्स का, तो सेक एक्स का सूत्र क्या होता है, सेक एक्स tan एक्स, वही उत्तर हमारा आ जाएगा। इसी तरह ऐसे ही सारे सवालें आएगी। दोस्तों आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर दोस्तों सूत्र याद करोगे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी। ये हमारा जो है ये आधार है, ये अवकलन का सबसे मेन आधार है। अगर यहाँ से हमारा जो अवकलन शुरू होता है, अगर ये आधार नहीं आएगा तो आप आगे चल के आप नहीं हल कर सकते हो। इसलिए ये इतना समझना बहुत ज़रूरी था दोस्तों। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।